जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 18 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 18 फेब के दिन कैसी रहेगी। ओके, ओह माय गॉड, सब आर्कएंजल आ चुके हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारे एंजल्स लगे हुए हैं आपके रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। ओके, देख लेते हैं। मतलब कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, तभी इतने सारे आर्कएंजल्स आए हैं आपको बचाने के लिए, आपके इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। ओके, चलिए जी, अब इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई भी कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल आए हैं, आर्कएंजल यूरियल आए हैं, मदर मैरी आई हैं इस कनेक्शन को सेव करने के लिए, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी हो सकता है। ओके, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है जजमेंट का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे फिनिक्स राइजिंग आपने सुना होगा, कई बार मैंने यूज़ किया है इस वर्ड को। फिनिक्स राइजिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो, राख बन चुकी हो, एंड फिर वो स्टार्ट हो रही हो, उसका रिबर्थ हो रहा हो। तो कुछ लोगों के लिए आपके इस कनेक्शन का रिबर्थ होना निश्चित है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है, आप लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं ईश्वर से बहुत शिद्दत के साथ। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील नहीं हो रहा है, बल्कि रियलिटी ये है कि आपके पार्टनर अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि बिना कर्मा फेस किए, बिना क्लींजिंग किए ये आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन है। ओके, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वैसे तो ये कलेक्टिव रीडिंग है सभी साइन के लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हैं 20 एंड 16, 8, 7, 2, 21, 1। ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है टॉवर का, मतलब ये कनेक्शन ध्वस्त हो चुका है, नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। या तो आपने मूव ऑन किया है, या तो फिर इन्होंने आपको घोस्ट किया है। ओके, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो यहाँ पर आपके लिए हीलिंग एंड अबंडेंस आ रही है, मतलब कि या तो कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाला है, या तो यही पर्सन आएंगे, या तो कोई न्यू आ सकता है, या तो यही आ सकते हैं, क्योंकि आपको हीलिंग एंड अबंडेंस देने के लिए। यस, देखिए, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये कनेक्शन आपके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि कभी टॉवर आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है। देखिए, कुछ कंडीशन में टॉवर अच्छा होता है। टॉवर का मतलब ये होता है कि उस कंडीशन में कुछ नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे थे, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि उस वक्त आप लोगों को अलग कर दिया गया, क्योंकि दोनों को अलग अलग अपनी जर्नी कंप्लीट करनी थी। बट फिर से यूनियन होता है, क्योंकि आप लोग एक एक दूसरे के साथ होने के लिए ही आए होते हैं। एंड कुछ सिचुएशन में ये पार्टनर आपका कार्मिक होता है, गलत इंसान होता है, एंड यहाँ से आपको कुछ लेसन सीखने होते हैं। तो यहाँ पर मुझे यस, यहाँ पर आपने लेसन तो सीखे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उन लेसन से बंध चुके हैं। एंड आपके जो पार्टनर हैं उनकी एज 40 ईयर्स हो सकती है, यस, 38 हो सकते हैं एज से। ओके, एंड ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकलें, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अपने आप को आपने जकड़ रखा है। आपके दिमाग में एक सोच बन चुकी है कि जो इंसान आएगा वो आपको चीट करके जाएगा, आपका नुकसान करके जाएगा। एंड आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हो चुका है पास्ट में, आप उससे निकल करके आए। यस, ये आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोगों के साथ जो पास्ट में हुआ था उसको आप पकड़ जकड़ के रखे हैं, उसको छोड़ने को आप लोग तैयार नहीं हैं। सारी दुनिया को आप एक ही चश्मे से जज कर रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे हर इंसान गलत है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इस चीज़ से निकल के आएँ। इन्होंने आपके लिए काफ़ी एफर्ट लिए हैं। 36 इनकी एज हो सकती है, या आपकी, यस, ये आपको बताना, इन्होंने आपके लिए एफर्ट बहुत लिए हैं, एंड ये लेते भी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सोच रखा है कि जब इन्होंने इतना सब कुछ आपके लिए दांव पे लगा दिया है, तो फिर ये आपको पाकर ही रहेंगे, आपको किसी भी तरीके से जो भी हार्डवर्क करना पड़े। बट यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोग
पास्ट को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिस वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं। इसी वजह से इतने सारे आर्कएंजल यहाँ पर आए हुए हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए। बहुत सारे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, एंड मदर मैरी भी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, आपका ये रिलेशनशिप ब्लेस्ड रहने वाला है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको पेन दे। लेकिन शायद आपका ही विश्वास खत्म हो चुका है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं, एंड आप लोग आप लोग अपने कंफर्ट जोन में हैं। कुछ आप नया करना चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर डर बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब रिस्क लेने का डर। आपको रिस्क लेना है लेकिन आप रिस्क लेने से डरते हैं। यस, हो सकता है कि अगर आपकी पास्ट में किसी के साथ मैरिज हुई थी तो वो भी आपने सेफ साइड चलने के चक्कर में आपने कर ली थी, कि अगर आपने किसी से लव किया तो कहीं कोई आपको चीट ना कर दे, कहीं कोई आपको धोखा ना दे दे। इस वजह से आपने अरेंज मैरिज कर ली एंड वहाँ पे आया टॉवर, मतलब वो रिश्ता ध्वस्त हो गया। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था कि टॉवर क्यों आता है? टॉवर इसलिए आता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती हो जिसको रिलीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा है कि आपको अपने ये जो डरने वाली चीज़ है, सेफ साइड चलना, रिस्क ना लेना, हिम्मत ना दिखाना, ये सारी चीज़ें आपके नेगेटिव पॉइंट हैं। इन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी वजह से आपकी पूरी लाइफ बैडली इम्पैक्ट हो रही है। आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, सारी चीज़ों पे बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप बहुत बच बच के चलते हैं। ओके, देखिए लाइफ में जो लिखा है वो वैसे भी होके रहा। आपने बच बच के अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में गए थे या किसी के साथ मैरिज की थी तो वहाँ पर भी सब कुछ ध्वस्त हो गया ना, कुछ बच नहीं पाया ना। तो जहाँ पर जो लिखा है वो होके रहेगा, तो डरने से क्या फ़ायदा। यही आपको सिखाना चाहते हैं डिवाइन, कि आपको डरने से नहीं रहना है, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हैं। आप लोग स्पिरिचुअलिटी में जो इंसान आ गया उसे तो किसी से डरना नहीं चाहिए। इवन डेथ तक को स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है एक स्टेशन, जैसे कि ट्रेन के लिए स्टेशन होता है ना, कि उससे फिर आगे बढ़ जाना। बॉडी को क्लोथ की तरह देखा जाता है। ओके, तो आप डर किस चीज़ से रहे हैं? आपको नहीं डरना चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड, मतलब एक साइकिल है जिसका एंड होना है। तो साइकिल एंड तभी होगी जब आप इस चीज़ से निकलेंगे, जब आपने पास्ट के लेसन लर्न कर लिए होंगे, तभी तो नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो आप स्टक खुद किए पड़े हैं सिचुएशन को। आप इस साइकिल को एंड करके न्यू साइकिल में एंटर हो सकते हैं अगर आपने अपनी ये बैड हैबिट छोड़ दी। डरना छोड़ दीजिए किसी से भी, किसी सिचुएशन से। रिस्क लेने की हिम्मत करिए, अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होने की हिम्मत करिए, तभी जो है चीज़ें ठीक हो पाएंगी। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ एंड लोग पर्सनल डिसीजन ले लेते हैं। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि रीडिंग आप लोग अपनी पर्सनल करवाइए, किसी से भी करवाइए। ओके, एंड देन आप लोग किसी के पास जाकर उसको अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग देखकर पर्सनल डिसीजन लेंगे तो रिजल्ट ज़ीरो आएगा। ओके, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि फिर पार्टनर आपके किसी दूसरे मूड में होंगे एंड देन आप लोग कमेंट करेंगे कि मैडम हमने तो आपकी रीडिंग देख के ऐसा ऐसा किया एंड लेकिन रिजल्ट तो आया नहीं। तो रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझ के चलिए। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपसे हाईली अट्रैक्ट हैं, आप इनके दिलो दिमाग पे हर वक्त छाए रहते हैं एंड ये आपके साथ ऑनेस्टी शो करना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं, मतलब इनको ऐसा फील होता है कि अगर इन्होंने आपसे सच्चा लव किया है तो एक ना एक दिन इनको रिवॉर्ड किया जाएगा। इनका ये लव जो है ये वेस्ट नहीं जाएगा। इन्होंने आपके लिए हमेशा बहुत एफर्ट लिए हैं, लेकिन इनको विश्वास है कि ये सब चीज़ें कभी वेस्ट नहीं जाती हैं। यस, देखिए आपके पार्टनर आपकी इस चीज़ से काफ़ी परेशान है कि आप पास्ट की चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं एंड इनको लगता है कि आप इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, जिस वजह से आप लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यस, अब देखिए कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। तो इनको लग रहा है कि आप मुश्किलें देख करके डेस्टिनेशन को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल है एंड ऐसा आपके पार्टनर आपको बिलीव दिलाना चाहते हैं। यस, इसी वजह से ये स्टक हैं, इनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, जिन पे वर्क करके ये आपके पास आना चाहते हैं।
यस, एंड ये किसी फ्रेंड की हेल्प लेकर के आपके पास आएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको समझाने के लिए कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपका एंड इनका म्यूचुअल फ्रेंड हो। ओके, हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये आपके पास फ़्लाइट के थ्रू आप आते हों, फ़्लाइट करके, या फिर यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एंड आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, आगे तक की प्लानिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। आप लोग स्पिरिचुअल तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आप इनको लेकर के कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपकी कंडीशन को, मतलब हर्मिट का कार्ड का मतलब होता है कि कंtemplation करना, देखना कि कहाँ कहाँ किसकी किसकी गलती है। तो ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, एंड ये वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये आपसे फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ यूं ही बर्बाद कर लें, यूं ही अकेले रहकर। एक ने आपके साथ गलत किया, उसकी सज़ा आप खुद को ना दें। ओके, एंड यहाँ पे जजमेंट आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको इन मुश्किलों से निकाल करके। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।